स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में मैकियावली के विचारों के अध्ययन में युग शिशु के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम अपने वीडियो में मैकियावली का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और उनका अध्ययन पद्धति, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे मैकियावली को युग के शिशु के रूप में क्यों माना जाता है, उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैकियावली साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और विद्वान को अपने युग का शिशु कहा जाता है। उसी तरह से मैकियावली को भी अपने युग का शिशु कहा जाता है, लेकिन उनके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं और प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता ही है और वह अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है। परंतु फिर भी राजनीतिक जीवन के इतिहास में मैकियावली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित होती है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक या विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया है, राजनीतिक व सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उसके समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। मैकियावली पर अपने युग का रंग कुछ विशेष चढ़ा हुआ है और इसीलिए मैकियावली को यह श्रेय दिया जाता है कि मैकियावली अपने युग का शिशु है। मैकियावली का यह युग पुनर्जागरण का युग था और इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। उसे छोड़कर शायद ही ऐसा कोई दूसरा राजनीतिक विचारक हुआ हो जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते। और वह यह बात भी सच है कि यदि मैकियावली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं होता जो कि उसे आज प्राप्त है। प्लेटो, अरस्तु आदि भी अपने काल के शिशु थे। उनका ध्यान भी अपने युग की समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ था और वे भी किसी न किसी रूप में अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे। लेकिन मैकियावली इन सब बातों में उनसे कहीं अधिक बड़ा हुआ था। वह न केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से विशेषतः प्रभावित हुआ, बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया और उसके समाधान भी सुझाए। उसके प्रत्येक विचार अथवा सिद्धांत से हमें इटली की तत्कालीन परिस्थितियों की झलक मिलती है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जब सामाजिक व्यवस्था में हमने हॉब्स, लॉक, रूसो का अध्ययन किया था, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि वो तीनों विचारक भी अपने अपने समय के विचारक थे, क्योंकि उनके विचारों पर भी कहीं ना कहीं उनके जन्म के समय की परिस्थितियों का प्रभाव था। तो इसीलिए हमने सबसे पहले, जैसे कि हमने देखा कि हर जो विद्वान है, दार्शनिक है, वो अपने युग का शिशु होता ही है। लेकिन मैकियावली को इसकी विशेष संकल्पना दी है, क्योंकि मैकियावली की उसके जो परिस्थितियां हैं वो उसके दर्शन में पूरी तरह से स्पष्ट उनकी झलक मिलती है। मैकियावली की सभी प्रमुख रचनाएं द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी आदि समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। इसी कारण प्रोफेसर डनिंग का यह कथन इसके ऊपर लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। वे तत्व जिन्होंने मैकियावली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, उसके राजनीतिक दर्शन का मार्गदर्शन किया और जिनके प्रभाव से वह अपने युग का शिशु कहलाया, वो क्या क्या है, आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पुनर्जागरण आंदोलन।
तो मैकियावली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुदय के काल में हुआ था और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। मैकियावली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था और यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक, तार्किकता ने ले लिया था। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक होता जा रहा था। परलोक चिंतन के स्थान पर इहलोक चिंतन प्रमुख होता जा रहा था। इस काल में व्यापार और छापा खाने की कला तथा यातायात के साधनों के विकास के नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नए मूल्यों को जन्म दिया था। इस तरह पुनर्जागरण आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि वह मध्य युग के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था। फ्लोरेंस वासी होने के कारण मैकियावली पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। इसके लिए जॉन्स ने कहा है कि उसकी कृतियों में उसके युग की वास्तविकता स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका सौंदर्य, बौद्धिक तर्कवाद और सांसारिक मर्यादा का निरूपण, उद्गमनात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा परलौकिक के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि का औचित्य, इतने सारे तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावली ने अपने विचारों और कृतियों में किया है। तो इसलिए इन सारी बातों से हम ये जान सकते हैं कि मैकियावली पुनर्जागरण का अग्रदूत है। अब आता है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। जब मैकियावली का आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था। शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उनकी प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। पश्चिमी यूरोप में लगभग सभी राज्यों में सामंतों के हाथ में शक्तियां छीनकर राजाओं के हाथों में केंद्रित हो गई थी और यह युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुश सत्ता का युग था। इसके बाद आता है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इस समय तक जहां पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी, वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे और पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयास करते थे और वे कभी फ्रांस व कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और इस तरह इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली के इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के पारस्परिक संघर्ष ने देश में बहुत ही बड़ा देश को दुर्बल बना दिया और वह आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगे। फ्रांस और स्पेन की आंखें तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी जाती थी कि कब मौका मिले और कब इन्हें
डस लिया जाए। मैकियावली एक सच्चा देशभक्त था और इस